बताइए, जो सब लोग सोच रहे हैं कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट, फिर से बॉर्डर पे आर्मी पहुंच गई है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा क्या? हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। पिछली बार भी मोदी जी ने मुंह की मारी थी, बिल्कुल पाकिस्तान को झुका के माने थे, और इस अगले साल भी मोदी जी पूरे एकदम फ्रंट पे रहेंगे और पाकिस्तान थर थर कांपेगा। इसका मतलब है कि आप अब तक जो समझ में आ रहा है कि ये साल जो आने वाला है उसमें सूर्य प्रबल होंगे और जो टॉप लीडर्स होंगे, लीडरशिप होगी, वो डिसाइसिव एक्शन लेंगे। बिल्कुल एक्शन, मतलब अभी सूर्य के साल में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। सरकार सूर्य है, सरकार सूर्य है, गवर्नमेंट हमारी सूर्य है। तो जब सूर्य का राज आएगा तो उस राज में सोचिए वो क्या क्या होगा फिर। मतलब आपने ये अच्छे से समझाया कि ये साल सूर्य का साल है। एक हमारे व्यूवरशिप के लिए भी एक चीज समझाइए, क्योंकि आप लोग बहुत स्विच वर्ड्स बताते हैं। जिनका सूर्य कमजोर है उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जिनका सूर्य कमजोर है वो क्या करें, वो सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सबसे इजी, बहुत सिंपल सा उपाय है। दूसरा, अपने पिता की इज्जत करें, अपने पिता को हल्दी वाला दूध पिलाएं या शहद वाला दूध पिलाएं, इससे भी सूर्य बहुत प्रबल हो जाता है। ये तो उपाय ना सभी लोग करें अगले साल। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सूर्य का साल है, आपको सूर्य की एनर्जी पूरी चाहिए। और अगर आप चाहते नहीं है कि कोई भी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो या कोई गड़बड़ हो जाए, या कोई भी आपके ऊपर जो लोग टैक्स चोरी करेंगे, जो लोग जो है गलत काम करेंगे, तो उनको जो है ना अगले साल बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी चीजें उजागर होंगी। तभी हमने राजनेताओं वगैरह के बारे में बात की कि इन सब चीजों को जो है ना, इनकी पूरी फाइलें खुल कर सामने आएंगी और कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ये तो भागना ही अगला। सन कमजोर है। हाँ। लेकिन शनि कमजोर है तो क्या करेंगे? अगर आपका शनि कमजोर है तो आप चींटियों को आटा, बूरा, चीनी डालना शुरू कर दीजिए। दिल्ली में तो सारे लोग चींटी को आटा ही खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बस देखिए, देख लीजिए, उससे लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं चींटियों। अब देखिए, हम लोग करोड़ों, बंगाल में कोई नहीं खिलाता है, इसलिए वहाँ गरीबी ज्यादा है। अब देखिएगा ना, अब अगले साल क्या अच्छा, धमाका बंगाल का होगा। जिक्र किया तो एक सवाल आप दोनों से ही है। आपने प्रोडिक्शन किया था बिहार को लेकर, नो डाउट बहुत अच्छी जीत हुई। पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी का क्या होगा? इलेक्शन नजदीक है, बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। मतलब लोग हैरान हो जाएंगे ये चीज देख के। कुर्सी जाएगी ममता बनर्जी की? अब तो उलटफेर का मतलब ही उलटफेर का मतलब यही है। मतलब इस बारी आटे का काम होगा, बिल्कुल जैसे बिहार में हिल गया ना, दुनिया हिली है ना इस बारी, ऐसे बंगाल में मिलेगी। थर-थर कांपेगी कुर्सी। वो चांसेस तो वैसे भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का और उनकी जो ना हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे हेल्थ को लेकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाएं, और इस समय उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चांसेस बनेंगे। ममता बनर्जी के उनके ऊपर एक और विपत्ति है, वो नाम हम आपसे पूछ नहीं पाए। अच्छा। उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी। वो भी अब अगले साल लीगल एक्शन जरूर। उनके ऊपर भी लीगल एक्शन। इन सबके हमने निम्नोलॉजी से, इन सबके चार्ट जो है ना हमने निम्नोलॉजी से चेक किए हैं, एस्ट्रोलॉजी से चेक किए हैं, और क्या कहते हैं कि इनके नेम करेक्शंस भी देखे, नेम के भी इनके एनालिसिस किए। तो ये सब लोगों को खतरे में है इस वक्त। अब ये बताइए कि ये साल आने वाला है, आजकल बड़ा एक समाज में ये कहें कि एक गलत इन्फ्लुएंस है, या वेस्टर्नाइजेशन का, या एजुकेशन का, या मीडिया का, बहुत सारी चीजें हैं। परिवार बहुत टूट रहे हैं, नई शादी होती है और अचानक से मालूम चलता है कि सब कुछ बिगड़ गया। तो ये साल मैरिटल लाइफ के ऊपर, इस तरह के जो परिवार है जहाँ बहुत ज्यादा टेंशन होता है, उस पर ये साल कैसा असर करने वाला है? ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे 2025 का साल था, इसमें आपने देखा क्या कहते हैं, ड्रम में काट कर टुकड़े करके जो है ड्रम में बांध दिया। ये साल जो था ना, ये एक्शन का साल था। अब अगले साल जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का साल होगा। तो लोग आपको ड्रम में नहीं काट के फेंकेंगे, वो आपको बोलते हैं कि हमारी तुमसे जमती नहीं है, अलग अलग साइड हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का साल होगा अगला साल। तो लोग स्ट्रेटली बोल देंगे कि हम नहीं रह सकते भाई, अलग अलग हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोगों के रिश्ते जो है ना, वो भी उभर के आएंगे, और तलाक के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तलाक के केसेस बहुत देखने को मिलेंगे। परिवार को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उपाय, बहुत अच्छा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर परिवार को आप बचाना चाहते हैं, अपना मुंह बंद रखिए, हमने रखा हुआ, आप भी रखिए।
यही एक मंत्र है मेरे मालिक। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात की तो साक्षी जी, अब मेरे मन में एक सवाल आ गया, क्या आप लोग तो इतने सालों से साथ में हैं एस्ट्रोलॉजी और इस फील्ड में साथ में ही सब कुछ कर रहे हैं, क्या घर में कभी ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि देखो मेरा प्रोडिक्शन सही हो गया, मैंने ये कहा था, इस मेरे को तरह बोलना नहीं पड़ता, यही धूम में जाते रहते हैं, ये देखो साक्षी जी का प्रेडिक्शन अच्छा हो गया, ये हो गया, अभी मुझे बोलना प्रोग्राम नहीं में भी बोला। पड़ता। ये खुद ही करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये देखो ये आपने बोला था वहां पर वो ठीक हो गया, वो बार आपने बोला, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम ब्लेस्ड। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कुछ क्या? कंपटीशन, ये खुद ही सरेंडर कर हमने देते हैं। अपने हथियार नीचे रख के सफेद झंडा उठा रखा है और मुंडी भी झुका रखी है, तो किस बात का युद्ध? अच्छा, एक थोड़ा सा ये सबसे सटीक उपाय है। हाँ। परिवार बचाना है, व्हाइट फ्लैग ऊपर कर लो हाथ में, है ना? बिल्कुल मेरे मालिक। सब लेकिन लोग ऐसे यहाँ। भी मैम, साथ में धूप में बैठकर अगर आपने 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, अगर धूप में बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ लिया, क्योंकि 1 नंबर का साल है और सन जो है आपको पता है सन इज किंग, तो वो जो है ना आपको बहुत ज्यादा लाभ दे देगा। तो ये शुरुआत आप लेकिन इस प्रकार साक्षी जी, से बहुत सारे कीजिए। लोग हैं जो सुबह नहीं उठना चाहते, बड़े आलस आता है। तो वो आलसी लोग जो है ना, वो 8 नंबर वाले तो है ना, वो वही तो आलसी लोग होते हैं। तो ये साल जो है ना 8 नंबर वाले लोगों के लिए, जिनका भी मूलांक 8 है, 17 है, 26 है, या जिनका मूलांक 4 है, 22 है, 31 है, या जिनका मूलांक 7 है, 16 है और 25 है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करके जाएगा, क्योंकि राजा का साल है। जब राजा अपने उसमें आता है तो बहुत कुछ करके जाता है। तो ये लोगों को 4 नंबर वाला यानी राहु वाले, 7 नंबर यानी केतु वाले, 8 नंबर यानी शनि वाले लोग जो है इस साल में थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाएं। अगर वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो ये साल बहुत बढ़िया निकल जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। नहीं तो दिक्कत होगी। आप बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, मुझे तो आप उपाय बता रहे थे, मुझे याद चेहरे दिखाई दे रहे थे बहुत सारे नेताओं के, इनडिसिप्लिन नेताओं की। इनडिसिप्लिन नहीं। अच्छा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस साल तो बहुत सारे लोग बच गए, हाँ, क्या इस बार मोदी जी एक्शन लेंगे? ये जो बहुत सारे जैसे केजरीवाल है, राहुल गांधी है, सब बेल पे बाहर है, ये ऑलरेडी बेल के ऊपर बाहर है, क्या नेता इस साल जेल के अंदर जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन होगा? बहुत जबरदस्त। इस साल में ईडी और इनकम टैक्स और बहुत बहुत बड़े बड़े छापे आपको देखने को मिलेंगे और सरकार बहुत कड़ी कड़ी नीतियां बनाएंगी। तो मेरे को जैसे लगता है कि जैसे आपने बोला, मैं 5-6 आपको नेता बताती हूँ जिनकी कुंडलियां मैंने चेक की मैं हैं। पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए। राहुल गांधी को जो है कुछ सजा हो सकती है इस साल में, राहुल जो गांधी उनके को प्लैनेट्स सजा। पोजीशन कहती है। 10वें घर में बृहस्पति भी है, अगर वो प्रैक्टिकल होके चलेंगे तभी उनके लिए सही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज उनके लिए साल बहुत खतरनाक आने वाला है। केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल उनके योगायोग जो है वो बन चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? बिल्कुल उनके भी जो राहु और केतु की पोजीशन है उनकी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उनकी भी कुंडली का मैंने पूरा एनालाइजेशन किया है, तो उनके भी पूरे चांस जो है वो बने हुए हैं। आपने भी बहुत ही सही सटीक आपने भविष्यवाणी की थी बिहार चुनाव को लेकर। जी जी। केस की शुरुआत हो गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी, तो क्या उनको लग रहा है कि केस में वो फंसेंगे? बिल्कुल फंसने के योग हैं। और इस साल में मैं आपको बता देती हूँ, हेमंत स्वराज, ठीक है जी, और क्या कहते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल और क्या कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, हाँ जी, ये सारे रॉबर्ट वाड्रा, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सबके जो हैं सितारे जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं। मतलब अगले साल इसका मतलब है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, 2026 कोई में बच नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम उनके क्रिएट हो अगेंस्ट जाएगी। बहुत सारे केसेस खुल जाएंगे। तो ये कहानी है। हाँ, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस, मतलब ये बेचारे अगले साल फंसे रहेंगे बुरी तरह से। मैंने मतलब ये नेताओं के लिए भी है, लेकिन बाकी लोग जो हम आप जैसे लोग भी हैं जो केस में फंसे हुए अगर हैं, तो आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले साल सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी ना, सूर्य का साल है, सरकार कड़े कड़े डिसीजंस लेगी, लीगल एक्शंस होंगे, सरकार लीगल एक्शन करेगी लोगों के खिलाफ जो खराब होंगे उनके खिलाफ। तो ऐसे बता रहे बहुत सारे लोग प्लेन का टिकट ले लेंगे, क्रिसमस के बाद वापस हिंदुस्तान आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने, सही बहुत कहा। नहीं आएंगे और बहुत सारे नेता जी। देश छोड़ के भागेंगे। क्या पहला नंबर ये राहुल देखोगे। गांधी का लगने वाला है, क्योंकि वो देश में बहुत सारे कम नेता, रहते हैं। अब मैं क्या किस के लिए क्या बोलूं, नाम बहुत तो सारे लेना नेता ठीक नहीं है, लेकिन जो फिर है भी ना, ठीक बहुत है। सारे नेता देश छोड़ के भागेंगे लेकिन फिर भी एक और उनको चीज- पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और सही कहा, 25 दिसंबर के बाद ये चीजें सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि देखो जब नया साल आने वाला होता है ना, तो वो साल जो है ना 1-1.25 महीने पहले से दिखाने लग जाता है कि क्या क्या Right. होने वाला है। अब साक्षी जी ने जो प्रेडिक्शन करी थी बिहार में बीजेपी आएगी, सब कह रहे थे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।
अब सारे जो ये पॉडकास्ट देखने होंगे कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। बिहार में पूरा बोला था, साक्षी जी ने प्रेडिक्शन दी है, तो वो पूरी हुई है। देख लीजिए, अब ये बिल्कुल ब्लंडर वाली बात हो गई है सबके लिए। ये क्या हुआ एकदम से, कोई सोच नहीं रहा था बिहार में बीजेपी आएगी। देखिए आ गई साक्षी जी की अब प्रेडिक्शन। एक आप ये बताइए कि बहुत स्ट्रेस लाइफ है लोगों का और परिवार टूट रहे हैं। ये ना समाज के लिए बढ़िया है, ना देश के लिए बढ़िया है, ना ही माने इंडिविजुअली भी बढ़िया है। तो क्या इस तरह से कि माने विपदा को, ये विपदा से कम नहीं है, परिवार को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने जो है ना सबसे पहले तो होती है हमारी कुंडली। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी कुंडली को मैच करते हैं और तब शादी करते हैं तो आपकी अच्छी तरीके से निभती है। अगर आपको लाइफ में गलत पार्टनर मिल भी गया तो आजकल परफेक्शन तो किसी में है नहीं, तो आप ना अपने पार्टनर के अंदर ना परफेक्शन मत ढूंढिए कि उसकी बीवी अच्छी है, उसकी बीवी अच्छी है, हम इतना नहीं कर पा रहे, हम उतना नहीं कर पा रहे। एक तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा क्या कहते हैं कि ना अपने घर में जो है ना आपने संयम रखना है और साथ ही साथ में आपने जो ना परिवार को बांध कर चलना है और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। अगर आप बच्चों के सामने लड़ते रहोगे तो बच्चे भी आपके वही चीज को नोट करेंगे। और साथ में आपको ना हर किसी इंसान को आपको गंगा जल से जरूर नहाना चाहिए और कच्चे दूध से जरूर नहाना चाहिए। और अपने घर के अंदर जो है ना अच्छा एक वातावरण बना के रखोगे और साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो आपको जो है ना 2026 में ना आपको जो है मेटाफिजिक्स भी कहती है कि ओल्ड क्लोथ्स कैरी नेगेटिव एनर्जी। तो आपको अच्छी तरीके के कपड़े पहनने, अच्छी तरीके के आपको जो है ना साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और साफ सुथरा आपको रहना है। अगला साल जो है ना आप ना एक स्विच वर्ड बहुत ज्यादा बोलो जो संजीव जी बोलते हैं। जी जी। वो तो आपको रोज सुबह उठ के शीशे के आगे बोलना ही बोलना है। और वो स्विच वर्ड संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा स्विच वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ। आप जब भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये स्विच वर्ड्स क्या हैं? जैसे हमने कॉर्नवेल एक्सा दिया, प्रोसो प्यारे दिया, दुरंत देव दिया, अश्विना दिया, टस्कस दिया, मतलब टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट दिया, हमने एस दिया कंपटीशन के लिए, मतलब नॉकटुर्ना स्विच, मतलब अनगिनत हमने स्विच वर्ड्स दिए। अब नया साल शुरू होने वाला है, आप अभी से भी ये बोल सकते हैं, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये सुबह उठते शीशे के आगे खड़े होकर 51 बारी बोलिए। मैं कहता हूं मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। स्विच वर्ड ये आप बोलेंगे, चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, जो भी है मेरी लाइफ, ये जो है ना ये बोले और देखे, इससे चमत्कार आपको तीसरे दिन से नजर आएगा। और नया साल शुरू होने वाला है तो एक बहुत प्यारा उपाय मैं बता रहा हूँ। आपके परिवार से सारी नेगेटिविटी, सारी दरिद्रता, बीमारी, लड़ाई झगड़े, कलेश, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिव एनर्जी सब दूर हो जाएगी। आपने मात्र क्या करना है, मलमल का कपड़ा लेना है सफेद रंग का, दूध छिड़कना है दहलीज पे, उससे दहलीज को पोंछना शुरू कर दीजिए आप। मैं कहता हूँ 43 दिन ये करेंगे, घर में हर चीज से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। 100 दूध छिड़क के मलमल के कपड़े से दहलीज उसको- को। दहलीज पे। क्योंकि आपकी दहलीज पे ही राहु केतु और शनि का वास होता है। जी। नेगेटिव एनर्जी भी वहीं से आती है आपकी दहलीज से। तो उसको सुबह उठते ही घर की कोई भी महिला है उसको साफ कर दे या आप खुद उठ के कर दीजिए। आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अच्छा, मैं